इंटरचेंज फीस का असर आम यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला है। अलग अलग रेट का ये जो चार्जेस है अलग अलग सेक्टर के लिए लगाया गया है, लेकिन यूपीआई से आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, अपने बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में और अपने यूपीआई अकाउंट से वैलेट में जैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे वैसे ही करते रहेंगे, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी एक वीडियो देखा, उस वीडियो में साफ साफ यही बोला गया है कि जो यूपीआई वाले हैं, जो अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो बेसिकली आपको नहीं देना पड़ेगा कोई भी चार्ज। अब वो चार्ज किन किन पे देना पड़ेगा, किन किन को नहीं देना पड़ेगा, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, जो आप लाइन देख रहे हैं, आम आदमी को नहीं देना होगा, यानी आम आदमी पे नहीं लागू होगा ये नियम जो यूपीआई वाला है। और ये किस पे लागू होगा, ये सारी चीजें नीचे यहाँ पर लिखी हुई। पीपीआई के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट आता है, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों ये जो आपका पेटीएम वॉलेट है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो आपके सामने ये जो खबरें आई हुई हैं, इन पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप, जैसे मान लीजिए अगर आप ये यूपीआई से पेमेंट करते हैं 1 अप्रैल से, और अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह है, ग्राहक के ऊपर चार्ज कोई भी नहीं लगेगा। ये चीज इस पीपीआई में है, क्योंकि पीपीआई जो पीपीआई है उसके ऊपर चार्ज तभी लगेगा। एक ये नोटिस जो है एनपीसीआई की तरफ जारी किया गया, और यहाँ पर आप पेटीएम का एक ट्वीट भी देख सकते हो। इंटरचेंज फीस जो है और वॉलेट इंटर ऑपरेबिलिटी पर एनपीसीआई परिपत्र के संबंध में कोई भी ग्राहक बैंक खाते या पीपीआई पेटीएम वॉलेट से यूपीआई भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं रहेगा, कृपया गलत सूचना फैलाएं, वही वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे जो नोटिस है वो भी जारी की गई। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, इनका पेमेंट जो है वो किसका कट होगा। तो आपको पता है, यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि 99.9% जो है वो यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। यूपीआई ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, अगर आप डायरेक्ट बैंक से पैसे को भेज रहे हैं किसी के अकाउंट में, है ना, अगर आप डायरेक्ट बैंक से भेज रहे हैं किसी के भी अकाउंट में, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका यूपीआई होता है, यानी आप यूपीआई द्वारा ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। और अगर आप पेटीएम वॉलेट जो होता है आपका, पेटीएम वॉलेट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वॉलेट होता है पेटीएम वॉलेट जो ये है, ये पेटीएम वॉलेट है। यानी कि आप अपने बैंक से पैसे निकाल करके, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, बैंक से 10,000 रुपए निकाल के और पेटीएम वॉलेट में डाल दिया। पेटीएम वॉलेट में डालने के बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए आप खरीदते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने 3,000 रुपए की क्या खरीदी, एक जीन्स खरीदी, ठीक है, जीन्स को खरीदा किसी मॉल में जाकर के, और मॉल पे जो एक बारकोड रखा होता है वो एक मर्चेंट अकाउंट होता है। ठीक है, क्या होता है, मर्चेंट अकाउंट होता है। तो आप लोगों ने 3,000 रुपए का जो जीन्स खरीदे, तो 3,000 रुपए ही आप लोगों पे करोगे ना। 3,000 रुपए जैसे आप मर्चेंट अकाउंट पे पे करो, तो जो मर्चेंट अकाउंट जिस बैंक से ऐड होगी ना, उस बैंक को ये चार्ज जो है वो पे करना पड़ेगा। और ये चार्ज सिर्फ 0.1% लोगों को ही पे करना है, यानी कि 99.9% जो है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो यूपीआई के थ्रू होते हैं, यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते हैं। समझ रहे ना, बैंक टू बैंक जो है वो ट्रांसफर होते हैं यूपीआई के थ्रू। और जो मर्चेंट यानी जो वॉलेट वगैरह यूज होता है या फिर मर्चेंट, वो 0.1% है। क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। तो अगर 1 अप्रैल आ जाए चाहे 10 अप्रैल आ जाए भाई, अब मेरे पास 2,000 रुपए जैसे मैंने कोई चीज खरीदी, तो मैं यूपीआई किससे ऐड किया हूं, अपनी बैंक अकाउंट से ऐड किया हूं। यानी यूपीआई से जब भी मैं पेमेंट करता हूं तो वो वॉलेट वगैरह से नहीं कटता है, वो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट से कटता है। तो इस तरीके में कोई भी चार्ज जो है वो नहीं लिया जाएगा। चार्ज जो है सिर्फ पीपीआई के अंतर्गत जो आते हैं, यानी कार्ड अगर आपका है या वॉलेट है, जैसे कि आप कहीं पे कार्ड स्वैप करते हैं तो वहां पे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज जो बैंक से कटता है, वो चीज आपको पता ही है ना। और अगर आप वॉलेट से करते हैं, जैसे मान लीजिए अमेजॉन पे में आप पे कुछ पैसे पड़े हुए हैं, अगर आप उनसे खरीदारी करते हैं, ठीक है, तो मर्चेंट वाले, जो मर्चेंट दुकानदार होगा उस पे ये चार्ज लगेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और है यहाँ पर, अगर आप पेटीएम वॉलेट में आप लोगों ने पैसा रखा हुआ है,
पेटीएम वॉलेट, यानी यूपीआई नहीं ऐड किया, सिर्फ पेटीएम वॉलेट में आप लोगों ने पैसा रखा हुआ है, अगर वो पैसा आप यूज करते हैं, मर्चेंट अकाउंट पे भेजते हैं, तो भी वहां पे भी 1.1% का मर्चेंट अकाउंट जिस भी बैंक से टाई अप होगा, जिस भी बैंक का लगा होगा, चाहे वो अमेजॉन का लगा है, आईसीआईसीआई का लगा है, एसबीआई का लगा है, अगर वो मर्चेंट जिस भी बैंक से लगा होगा ना, उससे पैसा कटेगा, उस पे चार्ज लगेगा 1.1 का, अगर 2000 या उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है तब। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए ना, ये चीज है दोस्तों। और आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ आपके बैंक अकाउंट से कटेगा, आपका पैसा कटेगा, तो आपका पैसा यहां पे बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है, ये चीज मैंने आपको बताया है। और कल के वीडियो में भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि ये मर्चेंट पे ही लागू होगा, मर्चेंट पे ही। बट मर्चेंट पे अगर लागू होता है, अगर मर्चेंट का डायरेक्टली कटता है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपसे हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हो कि आपसे भी लिया जाए। और दूसरी चीज एक चीज मैं और आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ मर्चेंट वालों पे ही लागू है, लेकिन हो सकता है भविष्य में, कंफर्म नहीं है, हो सकता है भविष्य में ये चीजें जो है यूपीआई पे भी लागू हो सकती हैं, है ना, हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं कर रहा हूं, बट आपको लगता होगा कि हाँ हो सकता है, तो मुझे भी ऐसे लगता है कि हाँ हो सकता है कि आगे जो आपका यूपीआई वाला सिस्टम होता है ना, उस पे भी हो सकता है लागू हो जाए। ठीक है, बाकी अभी आप यूपीआई चाहे जितना यूज करिए, चाहे जितना आप पैसा इधर से उधर भेजिए, चाहे जितना मर्चेंट पे डालिए आप लोग पैसा, है ना, लेकिन अगर आप यूपीआई से मर्चेंट पे पेमेंट करते हैं तो भी आपका पैसा नहीं कटेगा। बट अगर आप कार्ड या वॉलेट से किसी भी सामान को खरीदते हैं, अगर आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं, अमेजॉन का वॉलेट यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर वॉलेट यूज करते हैं जहां पे आप लोगों ने पैसा रखा हुआ है, बैंक से निकाल करके उसको पैसा वहां वॉलेट में डाला हुआ है, अगर आप वो वॉलेट यूज करते हैं, तो मर्चेंट वाले को ये पे करना पड़ेगा 1.1% का, उसमें आपको भी नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फाइनली लास्ट में यही मैं कहना चाहूंगा कि आपका कोई भी पैसा जो है वो नहीं कटने वाला है, किसी भी प्रकार का आपके यूपीआई पे चार्ज नहीं लगेगा, ये आपके इस नोटिस में दिया गया है। नोटिस को आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।